Hello student, this is Jyoti Saha from Kids Art School. Today we will discuss class 8 math exercise 9.5. देखो स्टूडेंट, इसमें कहा है यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें आइडेंटिटी को यूज़ करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है x+3 तो आपको आइडेंटिटी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है पहले आपको वो देखना है, उसके बाद ही आप ये सवाल कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से आइडेंटिटी है? एक तो है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। और तीसरी वाली है a+b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a - b, तो उस इक्वल किसके है? वो a² - b² के। और चौथी आइडेंटिटी क्या है आपकी? x+b इज इक्वल टू x² प्लस एक ब्रैकेट में a+b x और प्लस ab। तो ये चार आइडेंटिटी हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपको 9.5 एक्सरसाइज करनी है। तो ये x+3 है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? x+3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो उन्होंने क्या किया, x+3 इक्वल टू क्या कर दिया? x+3 का होल स्क्वायर। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे? a+b का होल स्क्वायर वाली। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा? a, और ये 3 हमारा क्या है? b हो जाएगा। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कर देंगे? x², क्योंकि a² होता है +2ab +2 x और 3 यानी +2x × 3। फिर क्या था? b², तो 3 का स्क्वायर। तो हमारा सॉल्व करके क्या आएगा? x² + 3 2 6 6x और +9। ओके स्टूडेंट, तो देखो आता है यह है x² + 6x + 9। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है? 1.1m - 0.4 है ना। तो एक माइनस में और दूसरा क्या है? 1.1m + 0.4, एक प्लस में। तो ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे? a² - b² वाली इक्वल टू a+b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a - b। तो इसको हम लिखेंगे तो 1.1 क्या? 1.1m बराबर हमारा क्या हो गया? a, और 0.4 बराबर क्या हो गया हमारा? b। और हमें किस में चेंज करना है? ये a² - b² में। 1.1m का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1.21m² और 0.4 का करेंगे तो क्या आएगा? 0.16। तो ओके स्टूडेंट, हमने आइडेंटिटी लगाकर हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं 8 नंबर की। देखो -a + c - a + c, तो हमने क्या मतलब हो गया? ये दो बार दिया यानी -a + c का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम उसी आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे a + b का होल स्क्वायर से। तो क्या बनेगा? a² यानी a हमारा क्या है? -a और b हमारा क्या है? प्लस का c। तो जब हम करेंगे तो a², तो -k का स्क्वायर करेंगे तो +k² हो जाएगा। और c का b² ये -2ac 2a और ये c, तो क्या हुआ? -2ac आएगा। और फिर क्या है हमारा? +c²। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि जो a है हमारा वो माइनस का है, इसलिए आया। ओके स्टूडेंट, और c का स्क्वायर करेंगे तो c² आया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की। यूज़ द आइडेंटिटी x + a x + b इज इक्वल टू x² a + b x + ab। ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके हमको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अब देखो यहाँ क्या दिया? x+3 और x+7। तो x हमारा क्या हो गया? 3, सॉरी x हो गया हमारा x, और a हमारा हो गया 3 और b हमारा हो गया 7। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हमारा क्या था? x+3 और x+7, तो फॉर्मूला क्या होता है? x², तो ये x² हुआ। और एक ब्रैकेट में क्या होता है? a + b यानी 3 + 7 × x।
x इक्वल टू x है, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 7। ओके, अब फॉर्मूला में हम रखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या होता है, a प्लस बी, यानी a क्या हमारा 3, b क्या हमारा 7, तो 3 + 7 और x, तो क्या आएगा, 10x हो जाएगा। ओके, अब दूसरा क्या होता है हमारा a हमारा 3 और b हमारा 7, तो क्या आएगा 21। तो हमारा सॉल्व करके क्या आया फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। ओके स्टूडेंट, अब आपको समझ में आया। चलो एक और डिस्कस करते हैं, 7 नंबर का लास्ट वाला डिस्कस करते हैं। XYZ -4 XYZ -2। अब देखो x बराबर हमारा क्या है, XYZ। ओके, a इक्वल क्या है हमारा 4 और b इक्वल क्या है हमारा 2। माइनस का साइन दे तो माइनस लगा देते हैं। ओके, अब हम करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर, यानी ये सब किस में चेंज हो जाएंगे अब हमारे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब हमारा दूसरा क्या था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी -4 और -2, और फिर क्या था XYZ, क्योंकि x बराबर क्या था हमारा XYZ। और दूसरा क्या था, अब हमारा था प्लस का साइन लगा के AB, यानी -4 × -2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी +8 हो जाएगा। और ये वाला जो हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा 6XYZ आएगा। ओके स्टूडेंट, तो फाइनली आंसर क्या है हमारा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -6XYZ + 8। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटी को यूज़ करके हमें स्क्वायर फाइंड करनी है। तो देखो स्टूडेंट, अब हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, पहले वाले क्वेश्चन है b - 7 का होल स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू हमारा क्या है, जो हमारा a मानते हैं, a इज इक्वल टू यहाँ पे b दे रखा है और b इज इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है 7 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी b का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया b स्क्वायर -2ab -2 रखा, और ये b और 7 -2b और 7, तो क्या हो गया -14b आया। और क्या होता है b का स्क्वायर, b हमारा क्या है 7, इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 14। तो ये 7 का स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा 49, सॉरी 7 7 जा 49। तो स्टूडेंट, तो हमारी फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगी b स्क्वायर -14b + 49। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से अब हम को जो है ये सवाल आपको कंटिन्यू करने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें भी वही तरीका कहा है। अब इसमें a स्क्वायर -b स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो a स्क्वायर -b स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर -2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। अब सॉल्व किया तो क्या आया, a स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा a⁴ -2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b⁴। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह से आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हम सेकंड की बात कर लेते हैं एक बार, और दो आपको समझ में आए दोबारा एक और समझाती हूँ। 2x प्लस ये दे रखा है 2x + 5 का स्क्वायर -2x - 5 का स्क्वायर। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, इसमें वही फॉर्मूला लगाया a - b का होल स्क्वायर। तो ये 2x + 5 यानी a स्क्वायर प्लस तो फॉर्मूला लगाया 2x का होल स्क्वायर हो गया +2, ये दो एक साथ बन रहे हैं, ये जो बन रही है ना आइडेंटिटी दो एक साथ बन रही है। एक तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है इतने में, और दूसरा जो वो लग रहा है आपका a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ओके स्टूडेंट, तब जाके ये कहीं सॉल्व होगा। ये देखो यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है, दो फॉर्मूले लग रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर वाला और a - b का
होल स्क्वायर है। और इस वाले को सॉल्व करके क्या आया हमारा 4x² प्लस 20x प्लस 25। और इस वाले को सॉल्व करके क्या आया हमारा 4x² माइनस 20x प्लस 25। दो फॉर्मूले इसमें जो है एक साथ लग रहे हैं। ओके स्टूडेंट, फिर जब हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आएगा, एक एक जो सेम वेरिएबल्स है हम उनको एक साथ ले लेंगे। तो क्या हुआ 4x² प्लस 20x प्लस 25 माइनस 4x² प्लस 20x माइनस 25। तो ये क्या हुआ, ये जो हो गया ये कट हो गया, ये सॉरी ये वाला नहीं, हाँ, और ये माइनस के 25 और प्लस के 25 कट हो गए। अब हमारे पास 20x और 20x जोड़ के क्या आया, फाइनली आंसर 40x आ गया। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको आगे कंटिन्यू करनी है। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, 3x प्लस 7 माइनस 84x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। हमें ये बताना है कि ये दोनों जो सॉल्व करके इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 3x प्लस 7 माइनस 84x को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया, कौन सा लगाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाया तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई 3x 7 प्लस 7 स्क्वायर और माइनस 84x तो हमारे को दिया हुआ है। फिर इसको सॉल्व किया तो क्या आया 9x² 42x प्लस 49 माइनस 84x। अब जो हमारे जो सेम वेरिएबल्स है उसको हमने क्या किया, ऐड किया। तो एक प्लस का प्लस और एक माइनस का प्लस माइनस माइनस, सॉल्व करके क्या आया हमारा 42x। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व करके क्या आया हमारा 9x² माइनस 42x प्लस 49। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा क्या दिया है 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो ये 3x का होल स्क्वायर किया माइनस 2 और 3x मल्टीप्लाई 7 और फिर 7 का होल स्क्वायर किया। तो सॉल्व करके क्या आया 9x² माइनस 42x प्लस 49। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसलिए ये क्या है हमारा ये सॉल्व हो गया कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, वेरीफाई हो गया। अब लास्ट वाले की एक बार बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, चलो तो आपको समझ में आ जाए। 5 वाले सवाल में क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी बी माइनस सी बी प्लस सी और सी माइनस सी प्लस सी, ये क्या है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, देखो तो ये जो है हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन गई a² माइनस b² बन गई। ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई, क्या बन गई b² माइनस c² बन गई। ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई, c² माइनस a² बन गई। अब हम देखें तो ये a² प्लस के और a² माइनस कट हो गए, ये b² कट हो गए, ये c²। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 0 और राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी 0 दिया है, यानी ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, सो हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यूजिंग आइडेंटिटीज इवैल्यूएट, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमने 71 का जो स्क्वायर है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो 71 स्क्वायर को हमने ब्रेक डाउन कर दिया 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर में। अब हम कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी हम अब तक लगाते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे 99 स्क्वायर है, अब इसको हमने किस में ब्रेक डाउन कर दिया 100 माइनस 1। अब हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ए माइनस बी का ब्रेक डाउन किया तो ऐसे होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। अब 100 का किया तो 1000 ये आ गया 10,000 आ गया, और 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1 तो क्या गया माइनस के 200 आया। फिर हमने क्या किया 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 1 आएंगे, माइनस वन तो क्या होंगे प्लस के 1 हो जाएंगे, ये प्लस के b² होते हैं तो -1 माइनस नहीं 1 मल्टीप्लाई 1, ओके भूल से माइनस भूल गई, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू है 9801। ओके स्टूडेंट, अब हम इसी तरह से जो सवाल है उनको हम कंटिन्यू करेंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे और उसके हम फॉर्मूले में जो आइडेंटिटी हमारे उसमें रखते जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है स्टूडेंट, यूजिंग a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस, इसको रखकर हमने सॉल्व करना है। तो 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, तो हमें इसको क्या करना है एक ब्रैकेट में क्या कर देना है a प्लस बी
और दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, a माइनस बी यानी 51 माइनस 49। फिर इनको सॉल्व कर देना है। 51 प्लस 49 क्या होता है, 100 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे थे, 7 कर रहे थे ना। हाँ, तो क्या है हमारा 100 आया, और इसको सॉल्व किया तो क्या है 2 आया, और ये दोनों किस में मल्टीप्लाई, तो हमारी वैल्यू कितनी आई 200। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमें x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी को करना है। तो पहले हम उस क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जो 103 और मल्टीप्लाई 104 दिए ना, उनको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। कैसे, 100 प्लस 3 में, यानी x प्लस ए, ये x हमारा सेम होना चाहिए, और दूसरा 100 प्लस 4, तो यहाँ x की वैल्यू सेम है। अब x प्लस ए और x प्लस बी में रख के हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x यानी 100 प्लस ए बी यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमने सॉल्व किया तो ये डिजिट आई, फिर इन सबको हम ऐड कर देंगे। ऐसे हम एक माइनस वाला देख लेते हैं। देखो लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले में दोनों माइनस हैं। तो 9.7 मल्टीप्लाई 9.8, तो 10 में से हमने क्या कर दिया, 0.3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और 10 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9.8 आएगा। अब हम फॉर्मूला रख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी। ओके, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। अब ये 0.3 प्लस 0.2, लेकिन एक माइनस के हैं, ये माइनस, ये देखो 0.3 और 0.2, लेकिन दोनों किसके हैं, माइनस के, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0.5। अब उसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें 10 से करना है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 10 5 जा 50, लेकिन पॉइंट के बाद 0, तो 5 आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको यहाँ दिख रहा है 100 आया, और इसके बाद क्या आया, ये 50 इन्होंने इधर रख दिया है। उसके बाद हमें सॉल्व करके ये आएगा माइनस की माइनस 06। अब उन्होंने क्या किया है, इसको यहाँ पे इसके साथ ऐड करके दिखाया है, ये वाला। आप चाहो, क्योंकि प्लस प्लस के क्या हो जाएंगे, पहले ऐड हो जाएंगे, तो 100.006 उन्होंने पहले ऐड कर लिया है। उसके बाद उन्होंने उसमें से क्या किया है, -5 को सब्ट्रैक्ट किया है, यानी 100.06 सब्ट्रैक्ट बाय 5.00, तब आपका आंसर आ जाएगा 95.06। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये 9.5 एक्सरसाइज ख़त्म होती है, आपकी फिनिश होती है, और यहाँ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।